एक ऐसा गांव जहां लोग कई कई दिनों तक सोते रहते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें अगर कोई इंसान गलती से गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाता है। और एक ऐसा झरना जहां से पानी नहीं बल्कि खून बहता है। ये सब जगह ऐसी हैं जिन पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये सभी जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि इनके अलावा भी हमारी दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस जगह मौजूद हैं जिनकी मिस्ट्रीज ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की भी नींद उड़ा रखी है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नंबर 7, माउंट रोरेमा। ये नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में कोई आइलैंड बना हो, लेकिन हकीकत में वेनेजुएला में मौजूद एक पहाड़ है जिसे माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ दुनिया के सबसे अनोखे और आकर्षक नेचुरल वंडर्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोरेमा का टॉप ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ से एक वाटरफॉल भी निकलता है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक स्टडी के अनुसार ये पहाड़ लगभग 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। लाखों सालों तक ये पहाड़ दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, लेकिन फिर साल 1884 में सर एवरॉड इस पहाड़ पर चढ़ने वाले पहले इंसान बने और तभी इस दुनिया को पता चल सका कि ये पहाड़ ऊपर से बिल्कुल भी फ्लैट है। जब इस पहाड़ पर रिसर्च करी गई तो रिसर्चर्स ये देखकर बहुत हैरान थे कि इस पहाड़ पर कई अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। रिसर्चर्स को इस पहाड़ पर जानवरों और पेड़ पौधों की कुछ ऐसी किस्में भी मिल चुकी हैं जिन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पहाड़ पर पाई जाने वाली 53% स्पीसीज ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। नंबर 6, कैलीमुटू ट्राइकोलॉर्ड लेक। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसे फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और हर साल कई लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर 3 ऐसी अनोखी लेक यानी झील मौजूद हैं जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ये तीनों लेक्स एक साथ एक ही जगह पर बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मगर हैरान करने वाली बात सिर्फ इनके अलग रंग ही नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये तीनों लेक्स अपनी कलर बदलती रहती हैं। ये लेक साल में 1 से लेकर 6 बार अपने रंग बदलती हैं, लेकिन आज तक कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। फ्लोरेस आइलैंड पर जिस जगह ये लेक्स मौजूद हैं उसे कैलीमुटू नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और पार्क अथॉरिटी का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं और वॉल्केनो से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से इन लेक्स का कलर बदलता रहता है। लेकिन कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर अमेजन फॉरेस्ट, जो कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। वैसे तो ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसके पेरू वाले इलाके में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को सने टिम्पिस्का के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की एक लौती बॉइलिंग रिवर है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस रिवर के पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका साफ मतलब है कि अगर कोई भी जानवर या इंसान गलती से भी इस रिवर में गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। इस रिवर को लंबे समय तक एक मिथ माना जाता था, लेकिन फिर पेरू के एक साइंटिस्ट आंद्रेस रूजो ने इस रिवर को ढूंढने का फैसला किया और साल 2011 में इसे अमेजन फॉरेस्ट में ढूंढ निकाला। जब रूजो ने इस रिवर के पानी के टेम्परेचर को नापा तब वो 86 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस रिवर का पानी आखिर इतना गर्म कैसे है। तो अब एक रीजन तो ये हो सकता है कि इसके आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है जिसकी वजह से ये पानी गर्म होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस रिवर के करीब 400 माइल्स के दूरी तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद ही नहीं है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो याकू मामा नाम के एक विशाल सांप की आत्मा इस रिवर के पानी को गर्म करती है, लेकिन अगर साइंटिस्ट की माने तो इस रिवर का पानी फॉल्ट लाइंस यानी अर्थ की सरफेस पे जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर जाता है, गर्म होता है और फिर वापस सरफेस पे आ जाता है और इसी की वजह से ये पानी इतना गर्म रहता है।
नंबर 4, क्रिकेट फॉरेस्ट, जहां दुनिया में लगभग सभी पेड़ जमीन से ऊपर की तरफ सीधे उठते हैं, वहीं पोलैंड देश में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां पर सभी पेड़ टेढ़े उगते हैं। इस जंगल को क्रिकेट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां 400 से भी ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं जिनमें 90 डिग्री का एक शार्प बैंड देखने को मिलता है, लेकिन फिर अचानक से ये वापस मुड़ जाते हैं और सीधे उगने लगते हैं। और आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? तो इन अजीब और अनोखे पेड़ों को लेकर कई थ्योरीज निकल कर सामने आती हैं, जिनमें से एक थ्योरी के अनुसार जब ये पेड़ छोटे थे तो ये भारी बर्फ के तूफान के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से ये ऐसे टेढ़े उगने लगे। वहीं दूसरी थ्योरी की माने तो इस इलाके में एक ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि इन्हें ऐसा उगाने के लिए इंसानों ने ही इन पेड़ों के साथ छेड़छाड़ की है, ताकि उन्हें नाव और फर्नीचर बनाने के लिए ऐसी मुड़ी ही लकड़ियां मिल पाएं। और इन पेड़ों की ऐसी शेप के लिए इसी थ्योरी को ही सबसे मजबूत थ्योरी माना जाता है। नंबर 3, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची। कजाकिस्तान में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है कलाची। ये गांव पहली बार सुर्खियों में तब आया जब साल 2013 में यहाँ के लोग एक अजीब सी बीमारी का शिकार होने लगे। यहाँ लोग चलते चलते या फिर कोई काम करते करते अचानक ही सो जाते थे। कई लोग तो लगातार 6-6 दिनों तक सोते ही रहते थे, और जब वो नींद से जागते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। ये घटना सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ नहीं हुई, बल्कि समय के साथ एक बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी का शिकार होने लगे। जब इस पर रिसर्च की गई तो शुरुआत में तो ये समझा गया कि शायद यहाँ के खाने या पानी में कुछ ऐसा है जिससे लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जांच में सब कुछ नॉर्मल आया। आखिरकार 2 साल बाद यानी साल 2015 में इस गुत्थी को सुलझा ही लिया गया। सामने आया कि इस गांव में एक बंद हो चुकी यूरेनियम माइन थी। इसमें बहुत सारी रेडॉन गैस थी, जिसके चलते वहां के एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन का स्तर गिर गया, और उसी के कारण लोग इस बीमारी का शिकार हो गए थे। नंबर 2, ब्लड वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पानी नहीं, जैसे खून बह रहा हो। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल को ब्लड फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पहली बार साल 1911 में एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने डिस्कवर किया था। कई सालों तक तो यही माना जाता रहा यहाँ से सच में खून बहता है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो सामने आया वो इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। पहले तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस के होने के बाद भी ये पानी जम कैसे नहीं रहा। तो इसके पीछे का रीज़न ये निकल कर आया कि इस ग्लेशियर के नीचे एक लेक मौजूद है, जिसके पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज़्यादा सॉल्ट है। अब क्योंकि सॉल्ट वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से कम होता है, इसलिए जमता नहीं है। और इस पानी के लाल होने के पीछे साइंटिस्ट ने पाया कि इसके पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन मौजूद है, और जब किसी एक पॉइंट से ये पानी ग्लेशियर से बाहर आता है तो इसमें आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड में बदल जाते हैं, और इसी वजह से इस पानी का रंग लाल दिखाई देता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लोहे पर जंग लगता है और वो लाल रंग का हो जाता है। नंबर 1, दरवाजा गैस क्रेटर। तुर्कमेनिस्तान के गर्म काराकोरम डेजर्ट में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जहां बीते 50 सालों से लगातार आग जल रही है। 100 फीट गहरे इस गड्ढे को दरवाजा गैस क्रेटर या फिर डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा कहा जाता है। चाहे बारिश हो या फिर कोई तूफान ही क्यों ना आ जाए, ये आग लगातार 24 घंटे ऐसे ही जलती रहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आग यहाँ लगी कैसे। दरअसल साल 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप यहाँ आया था कच्चे तेल की खोज करने के लिए। तभी एक जगह पर खुदाई के दौरान वहाँ की जमीन ढह गई और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अचानक उस गड्ढे में से बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस बाहर निकलने लगी। अब क्योंकि मीथेन गैस खतरनाक होती है और इसका एटमॉस्फेयर में मिलने का खतरा था, इसलिए इसे रोकने का उन जियोलॉजिस्ट ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में ये गैस खत्म हो जाएगी और आग अपने आप ही बुझ जाएगी। लेकिन कुछ हफ्ते की एक्सपेक्टेड आग आज भी जल रही है
और हर साल इस जगह को देखने के लिए 10,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो ये थी दुनिया की कुछ सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।